सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें इस शब्द द्वारा समझाते हैं, मानवता का दर्द है जिसमें नफरत क्यों फैलाएगा, मानवता का दर्द है जिसमें प्यार ही प्यार बरसाएगा। कि ये मानवता का दर्द मन में तभी आता है जब सतगुरु दातार की कृपा से इस निरंकार का हमें बोध होता है। फिर हमें पता चल जाता है कि मानव के काम आना ही सच्ची सेवा है। कहते हैं जब तक अज्ञानता का बोध होता है, इस परम पिता परमात्मा की जानकारी नहीं होती है, तब तक हमें पता ही नहीं होता कि हमने कैसे कर्म करने हैं। जब हमें इस परम पिता परमात्मा की जानकारी सतगुरु द्वारा हो जाती है, फिर हमें समझ आ जाती है कि हमने क्या कर्म करने हैं, कैसे कर्म करने हैं। सतगुरु हमें हमेशा यही समझाते हैं कि मानवता की सेवा के काम आना है, सभी के दुख दर्द में काम आना है, सभी के आंसू पोंछने वाले बनना है, दया मन में रखनी है। सात संगत जी कहते हैं, महात्मा बुद्ध नगर से दूर एक जंगल में अपने शिष्यों के साथ बैठकर प्रभु चर्चा कर रहे थे। आसपास के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहे थे। तभी एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी किस्मत को कोसता हुआ महात्मा बुद्ध जी के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध जी से कहा, भगवान मेरी समस्या का भी समाधान करिए। उसने कहा कि मेरी समस्या का समाधान कीजिए। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, कहो तुम्हारी क्या समस्या है और मैं उसे दूर करने में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की हर प्रकार से मदद करूं, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो धन है और ना ही कोई कीमती वस्तु है जिससे मैं लोगों की सहायता कर सकूं। मैं दूसरों की मदद की इच्छा रखने के बाद भी किसी की सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम बहुत गरीब हो, जबकि तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ है। तुम बिना धन और कीमती वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। तुम अपने शब्दों को ताकत से किसी के भी टूटे हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। तुम अपने दोनों हाथों से किसी की कमजोर व लाचार व्यक्ति की सेवा कर सकते हो। अपनी दो आंखों से किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम अपने मुंह से किसी के लिए दुआ कर सकते हो। इससे यह हो सकता है कि उसके दुख दूर हो जाएं। तुम अज्ञानतावश अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए। यह हमेशा याद रखें कि किसी की मदद करने के लिए धन या कीमती वस्तु का होना जरूरी नहीं है। बिना धन और कीमती वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे शब्द सुनकर उस गरीब व्यक्ति को अपनी अज्ञानता की जानकारी हुई और उसकी समस्या का हल भी हो गया। सतगुरु भी हमें यही समझाते हैं कि हमने मीठी वाणी बोलनी है, जितना भी हो सके सभी को सत्संग सेवा सिमरन के साथ जोड़ना है और सभी के दुख दर्द में काम आना है। हमने
जितना भी हो सके हमने दूसरों की सेवा करते चले जाना है। सारी कायनात एक प्रभु की रचना है। यह मानते हुए भगत मानवता के प्रति दर्द लेकर सेवा करते हैं। एक पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक रोगी को इलाज की ज़रूरत है और हमने उसका इलाज करवा दिया। इस सेवा के बदले में अगर हम फल की उम्मीद करें तो उस स्थिति में हमें भी रोगी बनना पड़ेगा, जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम निष्काम भाव से सेवा करें और उसे भूल जाएं, उसको जहन में न रखें। केवल दातार का शुक्र करें कि हमें इस सेवा के काबिल बनाया कि हम किसी की सेवा कर सके। सेवा का क्रेडिट सतगुरु को ही दें। मन में यह भाव रखें कि सतगुरु अगर तन मन धन से सेवा हुई है तो आपकी दी हुई अमानत ही आपको समर्पित की है। आप ही मेरे घट में बैठकर सेवा करवा रहे हैं। इस भाव से हमेशा अकर्ता भाव बना रहेगा। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। फिर ये करता इस निरंकार दातार का एहसास हमेशा रहेगा। फिर कभी भी मन में अहंकार नहीं आएगा और हम अहंकार रूपी इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। क्योंकि जब सेवा का अहंकार हो जाता है तो अब सारी सेवा व्यर्थ हो जाती है। सेवा हमारी योग्यता व क्षमता के कारण नहीं मिली, यह तो सतगुरु की कृपा है जो हमें सेवा करने का सुनहरी अवसर मिला है। इसलिए सेवा करते हुए श्रेष्ठ होने का अहंकार कभी भी ना आए और हमेशा दातार का शुक्र करते हुए सेवा करते जाएं। इससे हम सभी सुखों के साथ साथ सतगुरु की रहमतों के पात्र भी बनेंगे। सतगुरु के आशीर्वाद हमें निरंतर मिलते रहेंगे। आज संगत जी, मस्ती में जीवन बीते करते अरदास है। सब तूने ही तो दिया है जो मेरे पास है, सब तेरे हुक्म से होना तूने ही कराना है। जब हम सतगुरु निरंकार दातार को अपने मन में बसा कर रखते हैं तो हमारा जो जीवन है ये मस्ती में बीतता है, आनंद में बीतता है। और सभी के लिए यही अरदास बनती है कि सच्चे पातशाह सभी का जीवन आनंद में गुजरे। और यही तो सब कुछ देने वाला है। इसी ने जो कुछ भी हमारे पास है इसी ने ही दिया है और इसी के हुक्म से ही जो हो रहा है, इसी के हुक्म से हो रहा है और जो आगे होगा वो भी इसी ने ही कराना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। हमारा कुछ भी नहीं है, करने कराने वाला ये दातार निरंकार आप है। हमारा तो ये नाम कर देता है। आप बैठ के पर्दे ओले अकला नू हैरान करे, ऐसे नू आदेश ने मेरे, ऐसे नू प्रणाम भी ने। ये पर्दे के पीछे बैठकर हमें अकल बुद्धि देता है, अपना नाम नहीं होने देता है और सारे कार्य ये आप ही रास करता है। जब हमारे मन में किसी भी बात का अभिमान आ जाता है तो कहते हैं कि अभिमान का सिर हमेशा नीचा ही होता है। इसलिए हम कभी भी भूल कर अभिमान ना करें। सारा जो क्रेडिट है वो सतगुरु निरंकार दातार को दे। कहते हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव का राजकाज अच्छे ढंग से चल रहा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के राज दरबार में आ गए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी की भरपूर भगत की वेलकम किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज, निश्चित ही आपके अच्छे कामों के कारण प्रजा बहुत खुश है और आपके अच्छे कामों से ही महाभारत में विजय हासिल हुई है। यह बात वहां मौजूद अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन एकदम से बोले, भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, विजय तो मेरी वजह से हुई है। यदि मैं नहीं होता तो इतनी बड़ी कौरव सेना का विनाश कौन कर सकता था, इतने बड़े योद्धाओं को कौन मार सकता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ धनंजय, तुम ठीक कहते हो। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बुलाया और बोले, अर्जुन, एक छोटा सा काम आ पड़ा है जो तुम्हारे सहयोग के बिना हो नहीं सकता है। वैसे भी हमें तुम पर गर्व है।
क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर है ही नहीं। यह बात सुनकर अर्जुन को बड़ा अभिमान हुआ कि राजसभा में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी की हुई गलती को मान लिया है, अपनी गलती का सुधार स्वयं ही कर लिया है। अर्जुन बिना रुके बोले, मित्र बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये हमारी कुछ गोपिकाएं हैं जिन्हें फलां स्थान तक पहुंचाना है, लेकिन रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है जहां भीलों का राज्य है और रास्ता भी बड़ा दुर्गम है, इसलिए इनकी सुरक्षा खतरे में है। मुझे विश्वास है कि तुम इन्हें वहां पर सुरक्षित पहुंचाकर हमें इनके ठीक ठाक पहुंचने की सूचना अवश्य दोगे। वैसे भी तुम्हारे बाणों के आगे कोई टिक नहीं सकता। अर्जुन बोले, यह काम तो हमारे लिए सहज है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपिकाओं के साथ अर्जुन को विदा कर दिया और कहा, यह केवल तुम्हारे ही बल पर जा रही हैं। अर्जुन गोपिकाओं के साथ रास्ता तय करते हुए कठिन रास्ते से भीलों के फील्ड में जैसे ही पहुंचे, भीलों ने हमला करके गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अंत में अपनी जान बचाकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास द्वारिकापुरी जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मित्र, मेरी गोपिकाओं को तुम ठीक ठाक उनके स्थान पर छोड़ आए हो ना। अर्जुन सिर नीचा किए हुए खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास वह शक्तिशाली बाण तो मौजूद थे। अर्जुन पैरों में गिर पड़े। कहा, प्रभु मुझे माफ कर दो, करण करावनहार तो आप हैं। मुझे तो भ्रम हो गया था, वहम हो गया था कि मैं शक्तिशाली श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। इंसान का अभिमान, उसका कर्ता भाव उसे गिरावट की ओर ले जाता है। जो इंसान परमात्मा को कर्ता मानकर निष्काम भाव से कर्म करता है, उसको सफलता के साथ साथ कीर्ति यश भी मिलता है और वह सुखपूर्वक जीवन जीता हुआ अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। इसलिए हम कभी भी भूल कर भी अभिमान न करें। सारा जो क्रेडिट है सेवा, सिमरन, सत्संग का, संसारिक कामों का, घर गृहस्थी के कामों का हम सतगुरु निरंकार दातार को ही दें। इस सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अगर हमें आप बल ना दें, तन मन धन से बल ना दे, तो हम कहाँ से ये काम कर सकते हैं। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नज़र हम सब पर रखी हुई है, इसी तरह आप जी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने आशीर्वाद हमें देते रहना। सारे सुख दुनिया दे पादू साडी झोली विच फिर भी मिलाए रखना। संतां दी टोली विच खाली बोल मेरे रह जाण बोलना, इन्हां बोलां उत्ते आ जावे जिंदगी नूं तोलना। अमलां दे नक्शियां ते जीवन दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, दासी को आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।